तो जय हिंद एवरीबॉडी। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.4 फ्रॉम द चैप्टर ट्राइंगल्स। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि इन द फिगर साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। कोई ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी कोई ट्राइंगल है, इसकी साइड ए बी को एक्सटेंड कर दिया पॉइंट पी तक और ए सी को एक्सटेंड कर दिया पॉइंट क्यू तक। ठीक है, और क्या दे रखा है, ऑल्सो एंगल पी बी सी लेस देन क्यू सी बी। एंगल पी बी सी लेस देन क्यू सी बी, ये है आपका एंगल पी बी सी। इसको मैंने क्या ले लिया, एम, और ये क्या ले लिया, एन। ठीक है, एम ले लिया, एन ले लिया। इस वाले को मैंने ले लिया एक्स, ऊपर वाले को ए बी सी को एक्स और इसको वाई, यहाँ पे मैंने ले लिया। और क्या क्या लिया, एंगल पी बी सी को क्या लिया मैंने, एन, और एंगल क्यू सी बी को क्या लिया हमने, एन। ये मैंने यहाँ पे ले लिया कि लेट एंगल ए बी सी एक्स, ए सी बी वाई, पी बी सी एम और क्यू सी बी इज एन। ठीक है, यानी आपको दे रखा है एंगल पी बी सी इज लेस देन क्यू सी बी, यानी क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, एम इज लेस देन 1, एम इज लेस देन 1। और प्रूफ करना है कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, तो प्रूफ में देखिए, अब यहाँ पे देखिए पहले, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पे देखिए आप, देखो एक्स प्लस एम का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर में है। एक्स और एम का सम कितना है, लीनियर पेयर में है, तो इसलिए एक्स कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका, एट पॉइंट सी, यहाँ पे देखिए y प्लस एन का सम कितना होगा, 180 डिग्री, y प्लस एन का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से जो है आई कैन फाइंड y विल बी 180 डिग्री माइनस एन। ये इक्वेशन हो गई आपकी 2। ठीक है, क्या हो गया आपका, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एम और y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एन। अब यहाँ पे देखिए आपकी सीन्स इट वाज गिवन, क्या दे रखा था आपको, ये वाला क्या दे रखा था, सीन्स एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो है पी बी सी, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल क्यू सी बी जो है ये ग्रेटर देन रहा होगा एंगल पी बी सी से। पी बी सी लेस देन क्यू सी बी, मतलब क्यू सी बी क्या है, पी बी सी से बड़ा रहा होगा। या यहाँ से क्या निकल जाता है, क्यू सी बी को क्या लिया था मैंने, क्यू सी बी को मैंने लिया था एन, एन इज ग्रेटर देन एम। एन अगर एम से ग्रेटर देन है तो इसका मतलब एन माइनस एम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव नंबर होगा कोई भाई। अगर एन एम से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस एम ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, कहाँ पे, इस पे। इसमें देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री माइनस एम, और वाई की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री माइनस एन। ठीक है, अब एक चीज़ आप देख लीजिए, दूसरा आपको गिवन है कि एन जो है ग्रेटर देन एम है, एन ग्रेटर देन क्या है, एम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, देखो क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन को जो है फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपकी एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ देखिए कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस एम, ये पहला था, और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 180 डिग्री माइनस एन। जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा आपके पास, जस्ट चेक इट आउट, ये हो गया 180 डिग्री माइनस एम, माइनस हो गया ये 180 डिग्री और माइनस माइनस का प्लस एन, तो क्या हो गया आपके पास ये
180 डिग्री माइनस एम, 180 डिग्री 180 डिग्री कैंसिल हो गए, ये हो गए माइनस एम प्लस एन या एन माइनस एम, ठीक है ना। माइनस एम प्लस एन कैन बी रिटन एज एन माइनस एम, और एन माइनस एम क्या है, ये है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से एक चीज़ निकल गई आपके पास कि x माइनस वाई जो है क्या आपका n माइनस एम, और n माइनस वन क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब हो गया कि x माइनस वाई भी क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 है, y को जो है आप शिफ्ट कर लो इधर को, तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, इसलिए इन ट्राइंगल ABC क्या है, सिंस x इज ग्रेटर देन y, इसलिए इनकी अपोजिट साइड जो है वो भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो इट मीन्स x के अपोजिट क्या है, AC इज ग्रेटर देन AB। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, AC इज ग्रेटर देन AB, ठीक है। तो यही मैंने जो है इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। इट्स ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है कि इन द फिगर एंगल B इज लेस देन A, एंगल C इज लेस देन D। ये फिगर आपको कुछ ऐसा गिवन है, कुछ इस तरीके से गिवन है। देखिए इधर का आपको A, B, इधर का आपको C और इधर का आपको D, और इसमें आपको क्या दे रखा है कि दोनों जो हैं ये पॉइंट O है, और क्या दे रखा है आपको इसमें, एंगल B इज लेस देन A गिवन है, एंगल B इज लेस देन एंगल A, और दूसरा दे रखा है एंगल C इज लेस देन एंगल D, और आपको करना है प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है आपने, AD लेस देन BC, क्या प्रूफ करना है, AD इज लेस देन BC, ठीक है। नाउ जस्ट लुक एट द प्रूफ। देखिए एंगल B इज लेस देन A, यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, इसी के एंगल हैं दोनों, B और A किसके एंगल हैं, ट्रायंगल OAB के। इन ट्रायंगल OAB देखो क्या हो जाएगा, एंगल B इज लेस देन एंगल A, इसका मतलब इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इसी सिस्टम में आ जाएंगी। तो एंगल B के सामने क्या है, OA, क्या है OA, यानी OA लेस देन A के अपोजिट, अरे OA लेस देन इसके अपोजिट कौन सी है, एंगल B के OA लेस देन OB। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा दे रखा है आपको एंगल C लेस देन D, वो किस ट्रायंगल के एंगल है, इन ट्रायंगल OCD, क्या दे रखा है आपको, एंगल C लेस देन एंगल D। एंगल C किससे छोटा दे रखा है, D से, तो C के सामने कौन सी साइड है, ये वाली है, कौन सी, OD, ठीक है। तो OD लेस देन क्या हो जाएगा, OD लेस देन क्या हो जाएगा आपका, OC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यानी पहली इक्वेशन में क्या है, OA लेस देन OB, और दूसरी में क्या है, OD लेस देन OC। अब दोनों को जो है ऐड कर लेते हैं, जस्ट लुक हियर, एडिंग 1 and 2, 1 and 2 को ऐड किया, जस्ट चेक इट आउट, ये क्या है आपका OA प्लस OD, ऐसा सिंबल है दोनों तरफ, OB प्लस OC। अब आप देखिए OA प्लस OD, ये है OA प्लस OD, क्या है पूरा AD लेस देन OB प्लस OC, ये है OB
प्लस ओ सी, टोटल क्या है ए सी। तो क्या हो गया, ए डी इज लेस देन ए सी। क्या प्रूव करना था, ए डी इज लेस देन, सॉरी दिस इज बी सी। क्या है, दोनों मिलके बी सी। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया कि ए डी इज लेस देन बी सी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहता है कि ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। कहता है कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, देखो ये है, ए बी सी और डी। क्या दे रखा है उसने कि जो है ए बी एंड सी डी आर द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड गिवन है। ए बी इज द स्मॉलेस्ट एंड CD is the longest side of quadrilateral ABCD। ये आपको दे रखा है कि AB क्या है, स्मॉलेस्ट साइड है और CD लॉन्गेस्ट साइड है। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है इसका फर्स्ट पार्ट कि क्या है, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, और सेकेंड पार्ट आपको प्रूफ करना है कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। ये दो चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। क्या क्या, पहला पार्ट प्रूफ करना है कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C और एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। अब देखिए प्रूफ, फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूफ करना है एंगल ए इज ग्रेटर देन सी। तो जिस एंगल के लिए बोल रहा है हम उस डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे। जैसे दूसरे वाले में कह रहा है कि बी एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, तो मैं क्या करूंगा, बी और डी को ज्वाइन कर दूंगा। फर्स्ट पार्ट में एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो मैंने क्या कर दिया, ए सी को ज्वाइन कर दिया। ये मैं ज्वाइन कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए एंगल ए और सी का रिलेशन पूछा हुआ था, तो मैं ए सी को ज्वाइन कर दूंगा। ये देखो ये कर दिया मैंने, ज्वाइन ए सी को ज्वाइन किया। उसके बाद देखिए आपको दो चीज़ें गिवन है कि ए बी स्मॉलेस्ट साइड है, ए बी जो है क्वाड्रिलेटरल की स्मॉलेस्ट साइड है। इसका मतलब ए बी और बी सी में कौन सबसे छोटा होगा, सिंस AB is the smallest side, since AB is the smallest side, ठीक है। इसलिए इन ट्राइंगल दिस वन ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या होगा भाई, AB जो है लेस देन BC होगा, ठीक है। ए बी जब स्मॉलेस्ट साइड है, मैंने ए बी सबसे छोटी है, बी सी से भी, सी डी से भी, डी ए से भी, इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी में क्या होगा आपका, ए बी जो है बी सी से छोटा होगा, ए बी क्या होगा, बी सी से छोटा होगा, ठीक है। और इसको कुछ देर के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स, इसको ले लिया मैंने इधर वाले एंगल को वाई, इसको ले लिया मैंने डब्लू और इसको ले लिया मैंने जेड, ठीक है। ये एंगल मैंने ऐसे ले लिए। तो अब आप देखिए ट्राइंगल ए बी सी में ए बी लेस देन बी सी है, तो इसका मतलब ए बी के सामने की साइड कौन सी है, यानी सॉरी ए बी के जो सामने का एंगल है वो क्या है आपका डब्ल्यू, कितना है डब्ल्यू, और इसके सामने का एंगल क्या है एक्स, यानी ए बी लेस देन बी सी का मतलब हो गया कि डब्ल्यू इज लेस देन एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, डब्ल्यू इज लेस देन एक्स,
इक्वेशन नंबर दिस वन 1। अच्छा, अब अगेन इन ट्रायंगल, वो जो दूसरा वाला ट्रायंगल है आपका ADC, इन ट्रायंगल ADC, ADC में देखिए CD इज द ग्रेटेस्ट साइड, CD इज द ग्रेटेस्ट साइड। इसका मतलब यहां से क्या हो गया कि CD इज ग्रेटर देन AD, भाई CD इज ग्रेटर देन AD, CD इज ग्रेटर देन AD, और CD इज ग्रेटर देन AD मीन्स हो गया आपका कि इसका मतलब क्या है, AD जो है CD से छोटा है, AD इज लेस देन CD, AD इज लेस देन CD, ये AD है तो AD के सामने निकल गया है Z, Z विल बी लेस देन Y, क्या हो जाएगा, Z विल बी लेस देन Y। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, W और Z, तो दोनों को ऐड कर दिया, W प्लस Z लेस देन X प्लस Y। ठीक है, या इसको हम उल्टा करके लिखते हैं कि X प्लस Y इज ग्रेटर देन W प्लस Z, W प्लस Z। X प्लस Y कौन सा एंगल है आपका, A, तो यहाँ पे आ गया एंगल A इज ग्रेटर देन, और W प्लस Z क्या है आपका, एंगल C, क्या है, एंगल C। तो क्या प्रूफ करना था आपने, पहला पार्ट कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। ठीक है, इसी तरीके से जो है आप इसका सेकंड पार्ट प्रूव कर सकते हैं, सेकंड पार्ट आप प्रूव कर सकते हैं, उसमें आपने एंगल B और D का रिलेशन निकालना है, तो सेम करेंगे आप, B और D को ज्वाइन करके इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन द फिगर PR ग्रेटर देन PQ, ये फिगर है, ये है आपको PQR, और क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है कि इन द फिगर PR इज ग्रेटर देन PQ, PR इज ग्रेटर देन PQ। कहाँ है PR, ये PR ग्रेटर देन क्या है, PQ। तो इसको जैसे मैंने ले लिया Y, और इसको ले लिया मैंने X। कौन सी साइड बड़ी है, PR, PR बड़ी है, PR इज ग्रेटर देन PQ, तो PR के अपोजिट कौन सा एंगल है, Y, इसलिए Y इज ग्रेटर देन X। इसका मतलब क्या हो गया कि Y इज ग्रेटर देन X, Y इज ग्रेटर देन X मीन्स Y ग्रेटर देन X मीन्स Y माइनस X इज ग्रेटर देन 0, Y माइनस X इज ग्रेटर देन 0। इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, PS बाइसेक्स QPR, ये है PS, और क्या गिवन है, पहला तो ये गिवन था, दूसरा क्या है कि PS इज बाइसेक्टर किसका, QPR, QPR, ये जो है आपका PS इसका बाइसेक्टर है। तो सपोज करो ये दोनों क्या क्या हैं, इक्वल इक्वल हैं, तो बाइसेक्टर तभी होगा, क्यों, तो इसका मतलब एंगल दिस वन, विच वन, एंगल QPS, देयरफॉर एंगल QPS विल बी इक्वल टू एंगल RPS, एंगल RPS, और इसको मैंने क्या ले लिया, Z, क्या ले लिया मैंने इसको, Z। प्रूफ करना है आपने, आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल
पी एस क्यू, पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू। सपोज ये एम है और ये एन है, तो क्या प्रूफ करना है मैंने कि पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू। पी एस आर क्या है, एन, यानी मेरे को क्या प्रूफ करना है कि एन इज ग्रेटर देन एम, ये मेरे को क्वेश्चन में प्रूफ करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके प्रूफ में। देखिए दो ट्रायंगल है आपके पास, पी क्यू एस और पी एस आर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस तीनों एंगल का सम कितना, 180, यानी एम प्लस वाई प्लस जेड, एम प्लस वाई प्लस जेड, दैट इज हाउ मच, 180 डिग्री। ये इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन सेकेंड यहाँ से। और एक दूसरा ट्रायंगल है आपका पी आर एस, इन ट्रायंगल पी आर एस कौन कौन से एंगल हैं, एक्स या एन, एन प्लस एक्स प्लस जेड, एन प्लस एक्स प्लस जेड कितना हो गया ये आपका 180 डिग्री। ठीक है, पहली इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, एम प्लस वाई प्लस जेड, एम प्लस वाई प्लस जेड इज 180 डिग्री, और दूसरी बन गई एन प्लस एक्स प्लस जेड इज 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखिए, दोनों की राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री, यानी m प्लस वाई प्लस जेड 180 है, n प्लस एक्स प्लस जेड 180 है। इसका मतलब इक्वेशन जो सेकंड और थर्ड की जो लेफ्ट हैंड साइड से हैं दे विल बी इक्वल। तो क्या हो जाएगा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, देखिए फ्रॉम 2 एंड 3, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड देखिए क्या हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एम वाई जेड का सम 180 डिग्री, एम प्लस वाई प्लस जेड इज 180 डिग्री, और इसकी क्या है एन प्लस एक्स प्लस जेड, एन प्लस एक्स प्लस जेड। तो क्या हो गया आपका ये, भाई दोनों तरफ जेड है, जेड जेड कैंसिल हो गया, तो एम प्लस वाई, एम प्लस वाई क्या हो गया आपका, आपके एन प्लस एक्स के, एम प्लस वाई किसके बराबर हो गया, एन प्लस एक्स के। इज इट ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, एम को उधर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, देखिए एन प्लस एक्स माइनस एम, क्या क्या मैंने y m को इधर ले गया तो y इक्वल टू एन प्लस एक्स माइनस एम। अब मैं m को x को उठा के यहाँ ले जा रहा हूँ, तो ये हो गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट, क्या बचा यहाँ पे n माइनस m, यानी y माइनस एक्स क्या हो गया n माइनस m, और n माइनस m क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे या y माइनस एक्स देख लीजिए, y माइनस एक्स क्या है ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं कि n माइनस एम इक्वल टू क्या हो गया y माइनस एक्स। इन दोनों की मैंने पोजीशन चेंज कर दी कि n माइनस एम किसके इक्वल है y माइनस एक्स, और n माइनस m ये देखिए आप y माइनस एक्स के इक्वल है। ठीक है, और y माइनस एक्स कैसा है पॉजिटिव, इसलिए n माइनस एम भी क्या होगा पॉजिटिव। अब ये m राइट हैंड साइड में जाएगा, इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया n इज ग्रेटर देन m। ठीक है, n इज ग्रेटर देन m, तभी तो n माइनस एम ग्रेटर देन 0 रहा होगा। अब देखिए n इज ग्रेटर देन m, तो n कौन सा एंगल है, दिस वन पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू। इसका मतलब एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन जो है आपका प्रूव हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और ऑफ दिस चैप्टर, क्या कहता है कि शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। वो कहता है कि आपको कोई एक लाइन सेगमेंट गिवन है, ठीक है, आपको कि कोई ये लाइन गिवन है
ये आपको कोई लाइन गिवन है, इस लाइन का नाम जो है लिख दिया मैंने एक्स वाई। क्वेश्चन ये है कि सो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट परपेंडिकुलर, वो कहता है इस पे कोई पॉइंट नहीं है लेकिन इस पे कोई पॉइंट जो है P है जो कि इस पे नहीं है, एक्स वाई पे कोई पॉइंट P नहीं है, मतलब उससे आउटसाइड है। तो कहता है कि उससे अगर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, यानी अगर मैं ये ड्रॉ करता हूँ लाइन सेगमेंट, ज़्यादा नहीं, यही बस एक दो कर लेते हैं। जैसे एक किया मैंने PA, ठीक है, एक मैंने कर दिया PB, ठीक है, और एक मैंने ये कर दिया PC। 3 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए और PC वाला क्या है, परपेंडिकुलर है। PC वाला क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कहता है प्रूफ करो कि परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो मेरे को प्रूफ ये करना है कि PC जो है शॉर्टेस्ट है। तो देखिए आपको गिवन है, अ लाइन कौन सी, एक्स वाई एंड अ पॉइंट P विच इज नॉट ऑन किस पे, एक्स वाई। P एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स वाई पे नहीं है, ठीक है, एंड ए पॉइंट P विच इज नॉट ऑन एक्स वाई। लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से, PA PB एंड PC आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P। भाई पॉइंट P से क्या कर दिया, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए, PA PB और PC, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P इन विच परपेंडिकुलर कौन सा है आपका, PC इज द परपेंडिकुलर और प्रूफ क्या करना है, मैंने प्रूफ करना है यही जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी PC इज द शॉर्टेस्ट। इनमें भी क्या है, ये जो लाइन सेगमेंट आपके गिवन है PA PB PC, इन सब में क्या है, PC इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट। कमिंग टू द प्रूफ में देखिए, हम राइट एंगल ट्राइंगल को लेके चलते हैं। पहले ये वाला ले लिया मैंने, कौन सा, PAC या ACP, इन राइट ट्राइंगल ACP में देखिए, इसकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं, आप इसमें देखिए PC और PA में कौन बड़ा होगा। देखिए 90 डिग्री के सामने PA है, तो PA क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस इज द ग्रेटेस्ट। इसका मतलब PC इज लेस देन PA, भाई इसमें क्या हो जाएगा, PC इज लेस देन PA, क्योंकि जो है राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। अब दूसरा ट्राइंगल देख लीजिए, इन ट्राइंगल PCB और BCP, इन राइट ट्राइंगल BCP, राइट ट्राइंगल किसमें, BCP। अब इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सा है, 90 डिग्री के सामने, यानी PB, यानी PB किससे बड़ा होगा, PC से, या वी कैन से PC इज लेस देन व्हाट, PB। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, इन अ राइट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो फ्रॉम देखिए 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड से देखिए, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि PC इज लेस देन PA, और यहाँ पे लिखा हुआ PC इज लेस देन PB। इसका मतलब क्या हुआ कि PC जो है PA और PB दोनों से छोटा है। तो क्या हो गया यहाँ से कि PC इज
लेस देन फ्रॉम पी ए एंड पी बी बोथ। यानी ये जो पी सी है, ये पी सी पी ए और पी बी इन दोनों से छोटा है। और ये 3 लाइन सेगमेंट खींचे थे मैंने, पी ए पी बी पी सी। पी सी क्या है, पी ए से भी छोटा है, पी बी से भी छोटा है। इसका मतलब पी सी क्या है, इनमें सबसे छोटा है। इट मीन्स पी सी इज द सबसे छोटा है। पी सी द शॉर्टेस्ट अमंग पी ए पी बी एंड पी सी। और एक्चुअली पी सी था क्या, पी सी वॉज द, पी सी इज द परपेंडिकुलर। इसका मतलब परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट। परपेंडिकुलर क्या है आपका, शॉर्टेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।